हेलो दोस्तों, मेरा नाम पूजा है। यह कहानी मेरी है। जब मैं 11वीं क्लास में पढ़ती थी तब मेरे पहले प्यार की कहानी जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। मेरे पहले प्यार की कहानी बहुत अजीब सी है। शायद आप लोगों को पसंद आए, लेकिन हर एक कहानी पूरी हो ऐसा ज़रूरी तो नहीं। कभी कभी प्यार अधूरा ही रह जाता है, लेकिन जो अधूरा रह जाता है वह प्यार ही होता है और वह हमेशा दिल के किसी कोने में हमेशा याद रहता है। जब मैं 11वीं क्लास में थी तो मेरी क्लास में एक लड़का पढ़ता था जिसका नाम था अभिषेक। वैसे तो वह देखने में बहुत सुंदर और बहुत ही स्मार्ट लड़का था, इसलिए सारी लड़कियां उस पर मरती थी। हालांकि उस समय हमारी उम्र कोई ज़्यादा नहीं थी। 14-15 साल की उम्र का प्यार था वह। उस समय भी हमारी क्लास में काफ़ी जोड़े बन चुके थे, इसलिए मुझे भी इस प्यार का भूत चढ़ने लगा था। मेरी कई सहेलियां अभिषेक के बारे में बात करती थीं कि वह कितना सुंदर है, कितना अच्छा दिखता है। और लेकिन बस एक कमी थी उसमें कि पढ़ाई नहीं करता था। पढ़ने में तो बिल्कुल टफ्फर था, पढ़ाई लिखाई से तो काफ़ी दूर था। हाँ, मगर उसे शैतानियाँ करने में बहुत मज़ा आता था और उसकी शैतानियों पर ही तो मैं अपना दिल हार बैठी थी। वह 11वीं क्लास में किसी दूसरे शहर से हमारे शहर आया था और उसने हमारी क्लास में एडमिशन लिया था, इसलिए हम सब उसके लिए अनजान ही थे। धीरे धीरे उसने सभी लड़कों से दोस्ती कर ली और उनके साथ मौज मस्ती करने लगा। मैं हर वक्त बस छुप छुप कर उसे ही देखती रहती थी। कई बार उसने देखा कि मैं उसे देखती हूँ, लेकिन वह बस मुस्कुरा देता और मैं नज़रें झुका लेती और फिर कोशिश करती जब वह मुझे ना देख रहा हो। क्या आपको भी कभी ऐसा प्यार हुआ है? ऐसे ही समय बीतता गया और फाइनल एग्ज़ाम आ गए, इसलिए सब अपनी पढ़ाई में लग गए, क्योंकि सबको चिंता थी कि अगर फेल हो गए तो क्या होगा। लेकिन उस लड़के को तो पढ़ाई लिखाई की कुछ पड़ी ही नहीं थी। हाँ, उसकी पढ़ाई लिखाई की मुझे बहुत पड़ी थी। मैं यही सोचती रहती थी कि वह पास कैसे होगा। कई बार सोचा कि अपने नोट्स उसको दे दूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि रहने देती हूँ, वरना कहीं वह मुझे गलत ना समझ ले। मैंने उससे पूछा भी कि तुम्हें हेल्प चाहिए तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँगी। उसने बोला, अरे नहीं, मुझे कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम शुरू हो गए, हम लोग पेपर देने में मशरूफ़ हो गए। वह भी पेपर देता था। हर पेपर के लास्ट में मैं उससे ज़रूर पूछती कि तुम्हारा पेपर कैसा हुआ। वो बोला कि मेरा पेपर तो बहुत अच्छा हुआ है। उससे ज़्यादा खुश मैं हो जाती यह सुनकर कि कम से कम यह पास तो हो जाएगा। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता था कि वह भी मुझे पसंद करता है। तभी वह जानबूझकर मुझे छेड़ता था और ऐसी शैतानियाँ करता था जिससे कि मैं हंसे बिना रह नहीं पाती थी। मेरी सहेलियाँ कहती थी कि अभिषेक तेरे को बहुत हंसाने की कोशिश करता है, क्या तुम लोगों का कोई चक्कर है? मैंने कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बस सबके साथ ही ऐसा है। लास्ट पेपर वाले दिन अभिषेक ने मुझे प्रपोज़ कर दिया और उसने कहा कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, क्या तुम मुझसे फ्रेंडशिप करोगी? मैंने उससे कहा, अरे फ्रेंड्स तो हम हैं ही, जब हम एक क्लास में पढ़ते हैं तो हम फ्रेंड्स ही हुए ना। वह मुस्कुरा दिया। उसने बोला, वो वाले फ्रेंड्स नहीं, वह दूसरी वाली फ्रेंडशिप। मैंने कहा, दूसरी वाली फ्रेंडशिप कौन सी होती है? उसने कहा, वो वाली जो कि हमारी क्लास में कपल्स वाली फ्रेंडशिप है ना, वह वाली। मैंने कुछ जवाब नहीं दिया, बस मैं मुस्कुरा दी। तभी मैंने देखा कि वह एक हाथ में रोज़ लेकर और एक हाथ में चॉकलेट लेकर मेरे सामने खड़े होकर मुझे सबके सामने प्रपोज़ कर रहा था। बोल रहा था, पूजा क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? मैंने भी रोज़ लेते हुए एक्सेप्ट कर लिया और बोला, हाँ ज़रूर। फिर उसने वह चॉकलेट मुझे दी और वो वहाँ से चला गया।
और मैं अपने घर आ गई, क्योंकि उस समय हमारी उम्र 14-15 साल की थी। इसलिए अकेले पार्क में जाते हुए भी डर लगता था। तो जब भी मैं पार्क में जाती थी तो मैं अपनी 3-4 सहेलियों के साथ ही जाती थी। और ऐसे में लड़कियों को डर भी नहीं लगता किसी लड़के के छेड़ने का। एक दो बार अभिषेक पार्क में मिलने आया और वह हमेशा की तरह मेरे लिए चॉकलेट और रोज़ लेकर ही आया। दिन बीतते गए और 11वीं क्लास का रिज़ल्ट आ गया। अभिषेक फेल हो गया और मैं पास हो गई। अपने पास होने की मुझे कोई खुशी नहीं थी, उसके फेल होने का बहुत दुख था। उसने दूर से मुझसे पूछा, क्या तुम पास हो गई? मैंने बोला हाँ। बस उसने एक मुस्कुराहट दी। मैंने बोला और तुम? उसने कोई जवाब नहीं दिया और बस वह मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला गया। कई साल बाद जिस दिन मेरी शादी होने वाली थी और मैं तैयार होने ब्यूटी पार्लर जा रही थी, उसी दिन वह मुझे रास्ते में मिला और उसने मुझे पहचान लिया और बोला, पूजा? तो मैंने बोला हाँ अभिषेक, तुम कहाँ चले गए थे? उसने बोला, मैं फेल हो गया था ना, इसलिए मैं तुम्हारे सामने नहीं आया। मुझे तुम्हारे सामने आने में शर्म आ रही थी। मैंने सोचा कि मेरे फेल होने की वजह से तुम मुझे छोड़ दोगी, इसलिए मैं खुद ही तुमसे दूर हो गया था और दूसरे शहर चला गया था और वहीं पढ़ाई कर रहा था और अब मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया हूँ। अभिषेक ने बोला, क्या तुम मुझको भूल गई? मैंने बोला, तुमने कुछ जवाब ही नहीं दिया था और तुम अचानक से ऐसे गायब हो गए, कुछ पता ही नहीं चला। इसलिए तभी अचानक से अभिषेक ने मुझसे कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तो हैरान हो गई। यह लड़का ना आज तक मेरी समझ में ही नहीं आया था और आज भी मेरी समझ के बाहर है। देखो तो, आज मेरी शादी है और आज यह मुझे शादी के लिए प्रपोज़ कर रहा है। मतलब एक दूल्हा मेरा इंतज़ार कर रहा है और एक लड़का मुझे शादी के लिए कह रहा है। मैंने कहा, अभिषेक तुमने बहुत देर कर दी, आज तो मेरी शादी है और मैं तैयार होने ब्यूटी पार्लर जा रही हूँ। कोई बात नहीं, शायद तुम्हारी किस्मत में किसी और लड़की का साथ लिखा हो। वैसे भी हम दोनों का प्यार सिर्फ कुछ ही महीनों का था या कुछ ही मुलाकातों का था, लेकिन जो भी था बहुत प्यारा था। फिर अभिषेक ने कहा, मैं हमेशा हमेशा तुमको याद रखूँगा। और तुम इतना कहकर फिर वह अपने रास्ते चला गया और मैं अपने रास्ते चली गई। अब मैं शादीशुदा हूँ और आज भी वैलेंटाइन डे पर रोज़ और चॉकलेट देखकर अभिषेक की याद आ ही जाती है। दोस्तों, अगर आपको कभी पहला प्यार हुआ हो और आप उसको साझा करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली कहानी में।